हैं और जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका दमन बहुत आसानी से हो सकता है। चूंकि विपक्ष इसमें मुखरता से इसमें नहीं लगा था, सामाजिक आंदोलन के लोग लगे थे, इसलिए पुलिस थाने थाने उनको उनके घर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले डिटेन कर रही है। ये बहुत बड़ी मांग है कि हमारी रोटी को एक तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का जो खाने का संसाधन है वो भी उनके हाथ से छिन जाए। इसलिए इस लड़ाई को, इस यात्रा को करने का हमारा उद्देश्य है। और खास करके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ये जो 10 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लोक नीति सत्याग्रह जन जागरण पदयात्रा जो चंपारण से 20 तारीख को बनारस पहुंचने वाली है, क्या है किसानों के 10 सवाल और क्यों सरकार आंदोलनकारियों को नज़रबंद किए हुए है, इन सब बातों को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं उस प्रेस वार्ता की कुछ प्रमुख झलकियाँ। इस किसान यात्रा का क्या उद्देश्य है, इस पर आप जी चलते फिरते चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लोक नीति सत्याग्रह जन जागरण पदयात्रा जो 2 अक्टूबर को बिहार के चंपारण से, यहाँ गांधी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, देश की आज़ादी के लिए गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन वहाँ चला, वहीं से ये यात्रा निकली है और करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय करके और बनारस की सरजमीन पर ये यात्रा 20 अक्टूबर को पहुंच रही है। करीब 19 दिन की लंबी यात्रा और उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इसमें शामिल हैं और प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछते हुए ये यात्रा चल रही है, जो तीनों किसानों के अहित में, किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों के हित में जो तीनों का कानून बनाए गए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए पूरी उम्मीद के साथ कि किसानों के साथ पिछले काफ़ी दशकों से जो अन्याय हो रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत किसान करता है और किसान की मेहनत के परिणाम उसका परिणाम है कि देश के लोग भोजन खा रहे हैं, अन्न वे पैदा करते हैं और किसी भी व्यक्ति देश के किसान के सहयोग के बिना रह नहीं सकता। तो तब भी इसके बावजूद किसान के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ किसान को इंसाफ दिलाने के मकसद से ये यात्रा पहुंच रही है। और बनारस में वरुणा नदी के किनारे वरुणा पुल पर स्थित शास्त्री घाट पर ये यात्रा संपन्न होगी, समापन होगा। जो 3 काले कानून हों वो रद्द हों और किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है कृषि के लिए, उपज के लिए, वो मिले। और जो ये 600 किसान शहीद हुए हैं, हाँ, उनको जो है वही दर्जा दिया जाए जैसे एक सेना के शहीद को दर्जा दिया जाता है। और जो ये लखीमपुर खीरी में 4 किसान शहीद हुए, एक पत्रकार शहीद हुआ है, उसकी भी जांच हो। ये जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनको जो है बर्खास्त किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए ये जो है चल रहा है, ये मतलब ये मांग हो रही है। और जो ये आंदोलन है ये लोक नीति सत्याग्रह है। जब ये कानून बना, किसानों के हित का कानून बना, इसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के हित का कानून है, तो किसानों के हित का कानून किसी भी किसान संगठन से बिना पूछे बना, किसी भी प्रकार के किसानों का मंशा लिए बिना, किसानों की को मतलब उनको जो है उनसे बात किए बगैर ये बना। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसी नीति न बने जो संसद में नीति बन जाए और लोगों के ऊपर थोप दी जाए।
हमारा मानना है कि लोगों को अपने हित की नीति लोगों को बनाना चाहिए। लोक नीति बनेगी तभी असली लोकतंत्र आएगा। अभी जी जो हालत है उसमें किसानों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि जो आज़ादी के पहले की स्थिति की किसान की थी, जो चंपारण से चला है, चंपारण एक प्रतीकात्मक हमारा जो है वो स्थान है जहाँ से कि गांधी जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जो है, नील की खेती के खिलाफ जो है पहला आंदोलन उन्होंने वहीं से शुरू किया था हिंदुस्तान में। और वही नील के खेती की जिस तरह की हालत थी निलहे मजदूरों की, वही हालत यहाँ के किसानों की होने वाली है। तो इसलिए ये जो है ये यात्रा लोगों को जागृत कर रहा है, किसानों को, कि आप जग जाइए, नहीं तो बुरी हाल में पिटेंगे हम और बुरी हाल में हमारा दमन होगा। और गुलामी के पहले की जो हमारी हालत थी किसानों की, उसी हालत में हमें पहुंचाया जा रहा है। चाहे ये विदेशी पूंजीपति हो चाहे देसी पूंजीपति हो, ये केवल लूटने के लिए हैं। ये हमको लूटना चाहते हैं, अपना घर मतलब अपना जो है घर भरना चाहते हैं। जो अभी हम व्यवस्था अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रहे थे, दवाई पे खर्च कर रहे थे, उसी तरह से हम रोटी के लिए खर्च करेंगे। और महेंद्र सिंह टिकैत ये जो है राकेश टिकैत ने बहुत अच्छी बात कही कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी मांग है कि हमारी रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का जो खाने का संसाधन है वो भी उनके हाथ से छिन जाए। इसलिए इस लड़ाई को, इस यात्रा को करने का हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। किसान यात्रा के ठीक बाद ही मोदी जी का भी आगमन बनारस में होना है और जैसा कि देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से लगातार एक बात जो देखने को मिल रही है कि लगभग सैकड़ों किसानों को नज़रबंद कर दिया गया है, उनको घरों में कैद कर दिया गया है या फिर थाने पर बैठा दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ओके, असल में आप देखेंगे ना कि अभी तक जो किसान आंदोलन था, लखीमपुर खीरी की घटना से पहले तक पूर्वांचल में किसान आंदोलन बहुत मुखर नहीं हो पाया था। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो घटना हुआ है, जो किसानों को ऊपर गृह राज्य मंत्री के गाड़ी से चढ़ा दिया गया और मृत्यु हुई, चार लोग मर गए, घायल हुए ढेर सारे लोग, उसके बाद ये मुद्दा पूर्वांचल की ओर और तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था मुखरता से, इस दौर में जो उत्तर प्रदेश की सरकारों में जो विपक्ष की भूमिका में जो सरकारें हैं, विपक्ष की भूमिका में जो पार्टियां हैं, उनको जो काम करना था वो काम सामाजिक आंदोलन के लोग कुछ कर रहे हैं। और चूंकि सामाजिक आंदोलन के लोग बहुत मुट्ठी भर के हैं, वो हर जिले वाइज ये चिन्हीकरण कर रखे हैं कि कितने लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, 10, 20, 30 इस तरह के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको चिन्हीकरण कर रहे हैं। और जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका दमन बहुत आसानी से हो सकता है, चूंकि विपक्ष इसमें मुखरता से इसमें नहीं लगा था, सामाजिक आंदोलन के लोग लगे थे। इसलिए पुलिस थाने थाने उनको उनके घर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले डिटेन कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनके पास कोई नोटिस है, ना कोई गिरफ्तारी का इनके पास आदेश है। ये असंवैधानिक तरीके से आके, असंवैधानिक तरीके से बिल्कुल कानून से हट के लोगों के घर जा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको उनके ही घर में डिटेन करके रख रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है और इसके लिए मुझे लगता है विपक्ष भी शांत बैठी हुई है। और हम सामाजिक आंदोलन को लोगों को भी एक साथ, एकजुटता के साथ इसका मुखर विरोध भी करना चाहिए। ये कब तक आखिर सहेंगे जी। और ख़ास करके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ये जो 10 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक निर्णय क्यों? 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद भी किसानों से मिलने के लिए आपकी संवेदना क्यों नहीं जगी? तीनों काले कानून कब वापस होंगे? एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं? नौजवानों के रोज़गार पर फैसला कब? किसानों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता क्यों नहीं? कमर तोड़ महंगाई से राहत कब? कोरोना से दिखाई दिए विफल स्वास्थ्य सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? अस्पतालों की हालत कब सुधरेगी? पढ़ाई, दवाई, कमाई, महंगाई, उचित मूल्य जैसे ज़रूरी सवाल सत्ता में आने के इतने साल बाद भी आपके एजेंडे में क्यों नहीं है? मज़दूरों के पलायन और बढ़ती अमीरी गरीबी असमानता का जिम्मेदार कौन है? कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथ की कठपुतली सरकार कब तक बनी रहेगी? प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध की छूट कब तक है? ये 10 सवाल हैं और इसके साथ साथ
इन सवालों को पूछने के साथ बनारस की सभा एक प्रस्ताव को पारित कर देगी उसी सभा के दौरान, और उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, देश के सभी माननीय अधिकारियों को, प्रशासकों को भेजा जाएगा। पूरे देश के लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए ये सभा ये प्रस्ताव रखेगी। तो ये है इस यात्रा का और इस सभा का उद्देश्य।